हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री कोचिंग इंडिया एकेडमी। इस वीडियो में बात करेंगे जो नेमरा सुंदर की हमने सीरीज स्टार्ट किया यूपी कैडेट के लिए। तो इसमें शुरुआत करेंगे जो ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं पौधे में, जो ग्रोथ रेगुलेटर का काम करते हैं उनके बारे में। देखिए ये कई तरह के होते हैं, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। देखिए ऑक्सिन, देखिए एक तरह का ये भी एक ग्रोथ रेगुलेटर है जो कि एफ.डब्ल्यू. वेंट ने इसका नामकरण किया था। और ये देखिए एपिकल बर्ड डोरमेंसी। एपिकल बर्ड मीन्स जैसे कि कोई भी फ्रूट है उसकी जो बर्ड्स होगी स्टार्टिंग में, हिंदी में कलिका कहते हैं, उस पर काम करता है। और ये प्रमोट करता है, देखिए सेल डिवीज़न, टिश्यू कल्चर में सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है। देखिए इसकी तीन कैटेगरी और हैं। देखिए इसकी अलग अलग कैटेगरी है। 1 सेकेंड। देखिए इसकी अलग अलग कैटेगरी है ऑक्सीजन की। देखिए ये 4 कैटेगरी है। देखिए आई ए ए जो है कैटेगरी है, ये करती है परवेंट मीन्स हिंदी में कहते हैं अवरोध। प्री मैच्योर फ्रूट ड्रॉप, इसका मतलब है कि जो हमारे फ्रूट जो पकते हैं तो उन्हें अवरोध करती हैं गिरने से। जो फ्रूट पकने से पहले ही गिर जाते हैं, ये हार्मोन उन्हें रोकता है। 1 सेकेंड। तो देखिए ये जो आई ए है, प्रिवेंट प्रीमैच्योर फ्रूट ड्रॉप, फलों को पकने से पहले जो गिरते हैं उन्हें ये रोकता है। और ये नेचुरल ऑक्सिन हार्मोन भी है। एक दूसरी इसकी कैटेगरी है आई.बी.ए। देखिए ये मेनली यूज़ करते हैं रूट फॉर्मेशन में। रूट फॉर्मेशन क्या है? रूट फॉर्मेशन जैसे कि अगर हम किसी भी फ्रूट में प्रोपोगेशन करते हैं रूट के द्वारा, तो उसके फॉर्मेशन में ये अच्छा काम करता है। और देखिए थर्ड है NAA। देखिए फ्रूट थिनर, प्रिवेंट फ्रूट ड्रॉप इसका मतलब फ्रूट को रोकने पर भी काम करता है। और जो फ्रूट थिनर करते हैं, पतले रह जाते हैं, उन्हें अवरोध करता है, रोकता है। एक है 2,4-D। देखिए 2,4-D के रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एग्ज़ाम में ये पूछ सकते हैं कि जो ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो वीडिसाइड भी है। तो 2,4-D एक ऐसा हार्मोन्स है जो केमिकल भी है और हार्मोन्स का काम भी करता है। देखिए इसमें दिखाया गया है ये फ्रूट सेटिंग हार्मोन्स। जैसे ही नए नए फल पेड़ पर लगने स्टार्ट होते हैं, उससे पहले उनमें जो फ्रूट की फॉर्मेशन होती है, तो फ्रूट सेटिंग का काम करता है। अगर ये 20 ppm से कम यूज़ करेंगे तो ये हार्मोन का काम करेगा। और एंड यूज़ ए हर्बिसाइड 20 ppm, अगर 20 ppm से अधिक का यूज़ करते हैं तो ये एक हर्बिसाइड का काम करता है। देखिए एक इसकी कैटेगरी है डाइकैम्बा। देखिए ये क्या करता है? इट एक्टिव हर्बिसाइड, ये हर्बिसाइड का काम करता है। देखिए नेक्स्ट है जो इसका ग्रोथ रेगुलेटर है साइटोकाइनिन क्या है? ये प्रमोट करता है सेल डिवीज़न। दो प्रकार की सेल होती है, एक सूत्री विभाजन, एक अर्धसूत्री विभाजन। तो उनका सेल डिवीज़न का काम एक कोशिकाओं को दूसरी कोशिकाओं में बदलना, उन्हें प्रमोट करता है साइटोकाइनिन। देखिए और तीसरा जो हार्मोन्स है जेब्रेलिन्स। देखिए क्या करता है? स्टिमुलेट सेल्फ इलोंगिनेशन, इनक्रीज फ्रूट साइज, सीड डोरमेंसी ब्रेकर। देखिए ये फ्रूट का साइज बढ़ाता है, सीड की डोरमेंसी को तोड़ता है। और जो स्टिमुलेट का मतलब होता है एक प्रकार से कोशिकाओं को मिलाना, आपस में जोड़ के रखना, इस तरह का काम ये करता है। देखिए तीसरा है जो एबेस्कैरिक एसिड, इसे विटामिन सी के नाम से भी जानते हैं। और इसे ABA, ये भी इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ये डोरमेंसी इंडिकर स्टोमेटा क्लोजर। देखिए इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि स्टोमेटा क्लोजर कौन सा हार्मोन्स होता है? तो अबस्करिक एसिड ये हार्मोन्स का नाम है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये एंटी जेबरेलिन नाम से भी जानते हैं। देखिए ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसके कुछ हार्मोन्स हो रहे हैं। देखिए जैसे एथिलीन। देखिए एथिलीन क्या काम करता है? रिपिंग ऑफ फ्रूट को पकाने का काम करता है। देखिए ये दो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इसको, एथिलीन को। देखिए एक तो इथ्रेल और एक होता है इथेफोन। इथ्रेल क्या काम करता है? अगर आप इथिलीन को लिक्विड की फॉर्म में यूज़ करते हैं तो उसे इथ्रेल का नाम दिया गया है इसमें। इट इज़ द लिक्विड फॉर्म
ऑफ इथिलीन एंड यूज़ फॉर बनाना फ्रूट रिपिंग। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि बनाना में जो हम फ्रूट रिपिंग का काम करते हैं कौन से केमिकल को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे 3 दे देंगे, एथ्रेल और इथिलोपोन और इथिलीन। तो इसमें फर्स्ट आंसर सही होगा आपका। और ये जो है ये गैसेस फॉर्म को गैसेस फॉर्म जब होती है इथिलीन की तो इसे प्रेजेंट करते हैं। सो नेक्स्ट इसका हार्मोन्स है क्लोरोमिक्वेट। देखिए ये क्या करता है, लोडिंग प्रिवेंट आल्सो नाउ एज साइक्लोन। देखिए इसका मतलब क्या है, ये एक वृद्धि कारक जो वृद्धि कारक हार्मोन्स है, ये इसमें भी एक हार्मोन्स ऐसा है जो हमारे पौधों की ग्रोथ को रोकता है। इसे हम कहीं पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे बाग है, बाग हमारे मैंगो के जो बाग हैं तो उनमें जितने भी खरपतवार हैं अगर हम उन पर छिड़काव कर देते हैं तो उनकी जो बढ़वार है एक तरह से वो रोक देगा ये हार्मोन्स। तो इसे ट्रिपल सी के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखिएगा। मैलिक हार्जाडाइड एक हार्मोन्स है जो ग्रोथ रेटिडेंट प्रिवेंट अनियन स्प्राउटिंग। देखिए इसका मतलब क्या है, जो अगर आप प्याज का भंडारण करते हैं एक जगह पर तो आप कुछ दिनों में पाएंगे कि उनमें जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो गया। तो ये एक ऐसा मैलिक हार्डा सॉरी मैलिक हाइड्रोजाइड जो एक हार्मोन्स है, ये ऐसा है जो अगर आप प्याज को स्टोर करते हैं और उस पर स्प्रे करता है तो ये उसमें स्प्राउटिंग या जर्मिनेशन नहीं होने देता। तो देखिए इसमें 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आप याद रखेंगे, एक तो एथिलीन का है और एक IBA और एक NAA। इनके काम है, क्या काम करते हैं ये आपको याद रखने होंगे, आप रिवाइज कीजिएगा तो आपके याद रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात करते हैं कुछ विटामिन्स एंड एंजाइम्स की। ये देखिए देखिए सबसे पहले 1 सेकेंड। देखिए विटामिन्स जो है और एंजाइम है, द टर्म विटामिन वाज इंट्रोडक्टेड बाय फंक। देखिए 1912 1920 में जो ये फंक नामक वैज्ञानिक थे इन्होंने विटामिन्स को इंट्रोड्यूस किया था। तो विटामिन्स क्या है, ये एक वाइटल रोल प्ले करती है हमारे बॉडी में, जो प्लांट के भी ह्यूमंस बीइंग वगैरह इनकी सब की बॉडी में एक इनिशियल रोल प्ले करती है। देखिए ये 2 तरह की होती हैं, एक तो सॉरी फैट सोल्व और एक होती है वाटर सोल्व। देखिए फैट सोल्व ADE और वाटर सोल्व होती है BC। देखिए आप इसे याद रखने की एक ट्रिक है, फैट सोल्व, फैट कैसी होती है, जो ताकतवर होगी, ताकतवर वो होगी जिसमें ज़्यादा प्रोटीन जिसके पास होंगे। तो ADE। देखिए 4 प्रोटीन जो है सॉरी विटामिन है, 4 विटामिन फैट के पास है जो फैट में सोल्व यानी घुलनशील है, और वाटर सोल्व में B और C। देखिए इनके स्ट्रक्चर भी सेम है, BC आप याद रख सकते हैं। BC जो है पानी में घुलनशील है और फैट में जो रिमेन जो बचे हुए विटामिन होंगे वो फैट में घुलेंगे, आप इस तरह याद रख सकते हैं। फोलिक एसिड इज असेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ RBC रेड ब्लड सेल। जो हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल होती हैं, एक WBC होती है एक RBC होती है, तो उनके मेंटेनेंस में काम करता है फोलिक एसिड। और ये हमारे क्या करता है, द लार्जेस्ट देखिए मिनरल्स एंड आर फाउंड इन द बोन्स जो टीथ, यानी कि इसका मतलब फोलिक एसिड है, इसका जो मिनरल्स हैं ये हमारे टीथ और बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। कैल्शियम भी एक ऐसा ही जो है सेल्स हेल्प करता है बॉडी की बेंडिंग करने में, जो हमारे प्लांट या ह्यूमन बींग होंगे जितने भी, तो कैल्शियम एक बोन टीथ हेयर और सेल को एक स्ट्रेंथ देगा, ये आप इस तरह याद रख सकते हैं। देखिए बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट ईयर की जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। देखिए सबसे पहली बात करते हैं 2004, इसमें इंटरनेशनल ईयर ऑफ द राइस, जो इंटरनेशनल ऑफ द ईयर राइस है उसे हमने एक 2004 का जो वर्ष था उसे हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ द राइस के नाम से नाम दिया था। इसी तरह 2005 है, ये फिजिक्स का है, और आप इसमें 2-3 चीज़ें याद रखिए, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा याद रखने की। देखिए 2004 फॉर राइस, देखिए 4 आर, आप इसके पंचुएशन से भी याद रख सकते हैं 4, देखिए बाद की पंचुएशन है 4 तो इस तरह, और ये राइज है तो इस तरह याद रख सकते हैं। और इसमें जो आपको याद रखना है, एक 2006 इंटरनेशनल ऑफ द ईयर डिसर्ट एंड डिसर्टिफिकेशन, और इस तरह 2007 देखिए याद रखने की ये है वाटर,
वाटर पानी जो है हमारी बॉडी लगभग 70 से 80% पानी है। तो इंटरनेशनल ऑफ द ईयर कब दिया गया? 2007 में घोषित किया गया, ये भी याद रखिएगा, अनाउंस किया गया। 2008 जो है पोटैटो, देखिए आर्ट है इसकी सेफ एक पोटैटो की तरह है। आर्ट की 8 की जो सेफ है स्ट्रक्चर है बनाने की, ये देखिए ये इस टाइप की, ये पोटैटो के स्ट्रक्चर की तरह है। तो पोटैटो 2008 में इसका ईयर को अनाउंस किया गया। और 2009 जो फाइबर से रिलेटेड है। और आप इसको एक याद रखिएगा 2011, देखिए ये फॉरेस्ट है। अगर आप ये देखिए 2011 में एंडिंग में .11 है। अगर आप इस पे एक स्ट्रक्चर इस तरह याद रखेंगे पेड़ की, तो ये 2011 हुआ। तो फॉरेस्ट में क्या होते हैं? पेड़ होते हैं। तो आप इस तरह याद रख सकते हैं, जो आपके माइंड में लॉजिक पैदा करेगा और आपको याद रखने में काफ़ी मदद करेगा। देख इस तरह आप इसमें एक याद रखना है आपको 2013 वाटर कॉरपोरेशन, ये भी कॉरपोरेशन देखिए सी है, बाद में सी है। और जो सी की पहले से वैल्यू होती है वो 3 होती है। तो आप इस तरह याद रख सकते हैं। 2014 जो है फैमिली फार्मिंग, देखिए 14 ये है फैमिली फार्मिंग के नाम से इंटरनेशनल ईयर अनाउंस किया गया था। इस तरह 2015 सोइल है, ये देखिए 15 5 सोइल, 5 की स्ट्रक्चर जो है ये देखिए ये एस की तरह है। तो सोइल इंटरनेशनल ऑफ द ईयर जो है अनाउंस किया 2015 में। 2016 पल्स, देखिए पल्स ये याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और बस इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने का है नहीं, 2-3 पॉइंट याद रखिए। एक इम्पोर्टेंट ये है 2010 में जो ये देखिए 10 आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, देखिए BIO, ये देखिए IO, ये 10 बना हुआ है यहाँ पे, ये देखिए, और ये 2010 है। तो आप इस तरह याद रख सकते हैं इसे। तो मैंने आपको 2-3 पॉइंट क्लियर किए। एक तो पोटैटो का ये आर्ट है, इसकी शेप आलू की तरह है। वाटर 7 है, क्योंकि 70 से लेकर 80% हमारा बॉडी पानी से बनी है, इस तरह याद रख सकते हैं। और सी में जो है 3 है, 2013 ये सेफ बनी हुई है। फैमिली फार्मिंग 2014 है। और सोइल 5 जो इसकी स्ट्रक्चर बनी हुई है। पल्स याद रखना आपको 2016। तो आपको मैंने 2-3 ट्रिक बताई जो आपको अच्छी लगी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग दिन है, दिवस है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं 15 मार्च, ये होता है वर्ल्ड कंज्यूमर डे, उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, देखिए। और 21, देखिए याद रखिएगा 21 मार्च को होता है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, देखिए। और मैं आपको बता दूं यहीं पे आप याद रखिएगा जो 22 मार्च को जो डे होता है वो होता है वर्ल्ड वाटर डे, देखिए। 21 मार्च को होता है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, आप ऐसे याद रख सकते हैं। ये देखिए 1 है, 1 पेड़ की शेप लिए हुआ है। फॉरेस्ट में क्या होता है? पेड़ होते हैं। और 22 में इसके बाद पेड़ हुए, पेड़ के बाद अगले दिन पानी देना होगा। तो 22 मार्च को क्या होगा? वर्ल्ड फॉरेस्ट डे होगा 21 को, और 22 को वर्ल्ड वाटर डे, याद रखिएगा ये। इसी तरह ये है राजस्थान डे 30 मार्च को। राजस्थान डे जो होता है वो 30 मार्च को अनाउंस किया। और इसी तरह 5 जून को जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, याद रखिएगा, पर्यावरण दिवस। और 11 जुलाई को होता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ये जनसंख्या दिवस। और ये इम्पोर्टेंट है 16 जुलाई ICR डे होता है। और 16 सितंबर को होता है ओजोन डे, ये 2-3 याद रखिएगा आप। और इसी तरह बात करते हैं कुछ दिवस की। और देखिए 16 अक्टूबर, ये 16 अक्टूबर है वर्ल्ड फूड डे, देखिए वर्ल्ड फूड डे। देखिए आप इससे ऐसे याद रख सकते हैं, अक्टूबर में होगा ये ओ, 2 बार ओ आया हुआ है इसमें, और फूड में भी 2 बार ओ काउंट हुआ है। और एक होता है 4 दिसंबर को वुमेन इन एग्रीकल्चर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है 23 दिसंबर को किसान दिवस मानते हैं, जो चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर मनाया गया था। तो याद रखिएगा। तो फर्टिलाइज़र ट्रेड अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको काफ़ी यूज़फुल ट्रिक लगती होंगी याद रखने के। देखिए आप किसी भी थ्योरी को याद करना चाहते हैं तो आप अपनी कॉफ़ी और पेन में नोट करते रहिए। और जितना भी अधिक से अधिक रिवाइज करेंगे आप, उतना ही आपके लिए मोर देन सफिशेंट रहेगा। और इनमें से ही क्वेश्चन बनने हैं। यूपी कैटेट का लगभग 70% एग्ज़ाम
इसमें से ही होगा कंप्लीट इस बुक से। और आपको जैसे एग्ज़ाम आपका पास आएगा तो MCQ फॉर्म में क्वेश्चन जितने होंगे उनकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।